Good morning students, hope you all are well at home. Okay, in my first video we did parts of speech and noun. Now today I am going to describe the next chapter, that is pronoun. First of all, what is the meaning and definition of pronoun? A word used in a place of noun is called pronoun. Means वो word जो noun की जगह पर यूज़ होता है उसे हम pronoun बोलते हैं. As all of you know about noun, noun क्या होता है? The name of a person, thing और place. किसी भी जगह या किसी वस्तु या किसी पर्सन के नेम को हम नाउन बोलते हैं. और इन वर्ड्स के लिए अगर हम कोई और वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रनाउन बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, Mahip is a boy. Mahip gets up on time. Mahip brushes Mahip's teeth daily. This sentence can be rewritten as Mahip is a good boy. He gets up on time. He brushes his teeth daily. मीन्स यहाँ पर जो Mahip वर्ड था वो हर एक सेंटेंस में रिपीट हो रहा था. तो उस Mahip की जगह हमने he लगाया, फिर हमने his लगाया. तो ये जो वर्ड्स he और his हैं ये क्या हैं? प्रोनाउंस हैं. द प्रोनाउंस आर क्लासिफाइड इनटू 8 मेन कैटेगरीज. जो प्रोनाउंस हैं वो मेन 8 कैटेगरीज में इनको हम क्लासीफाई करते हैं, लेकिन 9 होती हैं. जो 9th वाली है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होती, लेकिन हम इसको डिस्क्राइब तो करेंगे. लेकिन जो मेन कैटेगरीज होती हैं वो 8 होती हैं इसकी. क्लियर? द फर्स्ट इज़ पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव, डेमोस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल एंड इंडेफिनिट. क्लियर? Now students, I describe each kind of pronoun in detail. The first one is personal pronoun. A personal pronoun is one which is used in place of the name of a person. Personal pronoun का मतलब वो pronoun जो किसी person के name की जगह यूज़ होगा उसको हम personal pronoun बोलेंगे. For example, Mr. Verma is a professor. He is an Indian. मिस्टर वर्मा एक प्रोफेसर हैं, वो क्या है? इंडियन है. बल्कि मिस्टर वर्मा एक मेल पर्सन है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया? नेक्स्ट सेंटेंस में ही यूज़ किया. अगर मेल की बात होगी ही है तो उसका बल्कि मेल पर्सन है तो उसके लिए हम ही लगाएंगे और ही का हिज बनता है. और अगर फीमेल पर्सन होता है तो उसके लिए हम शी लगाते हैं और शी का हर बनता है. क्लियर? नाउ द पर्सनल प्रोनाउंस आर ऑफ 3 काइंड्स. जो पर्सनल प्रोनाउन है ये भी आगे 3 काइंड्स में डिवाइड किया गया होता है. द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. इन फर्स्ट पर्सन देयर आर आई, माई, मी, वी, अवर, अस. फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू शिमला. आई हैव अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी. फॉर सेकंड पर्सन देयर इज अ यू, योर, योर्स. फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज योर्स. You are our best player. And in third person, he, she, it, they, their, them, and all names. For example, he is Ram's brother. Give me the red pen. Clear? Now the use of it. It is used, first point is, for lifeless things, animals and young children when sex is not expressed as. बल्कि इट कहाँ पर यूज़ होता है? सबसे पहले तो इट वहाँ पर यूज़ होगा जो कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि लाइफलेस है, मींस जो कि नॉन लिविंग है, उसके लिए हम हमेशा इट यूज़ करेंगे. एनिमल्स के लिए हम इट यूज़ करते हैं और जो यंग बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए भी हम इट यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट अ हाउस, इट शुड बी वेरी ब्यूटीफुल. हाउस क्या है? लाइफलेस थिंग है, तो उसके लिए हमने इट यूज़ किया. वी हैव अ काउ, इट गिव्स अस मिल्क. The child is laying in its bed. The second point is it emphasizes some noun or pronoun coming after it. बल्कि कोई भी ऐसा नाउन या pronoun जो कि it के बाद आ रहा है तो उसके लिए हम it लगाते हैं. जैसे it is Karam Singh who came late. Clear? The third one is to refer the weather, the season or the time. अगर हमने कोई वेदर बताना है, कोई सीज़न की बात करनी है, जहाँ हमने किसी को टाइम बताना है जब, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इट यूज़ करेंगे. इट इज़ अ फाइन टुडे. इट इज़ विंटर. इट इज़ 6 o'clock. द फोर्थ वन इज़ टू रेफर टू सम स्टेटमेंट गोइंग बिफोर. बल्कि कोई ऐसी स्टेटमेंट जो पहले से हो चुकी है,
इसके लिए भी हम इट यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही टोल्ड अ लाई, यू न्यू इट, कि वो झूठ बोल रहा है, आप पहले से ही जानते हो, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, इट यूज़ करेंगे। द सेकेंड वन, फिफ्थ वन इज इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव मीन्स हम जब किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, उसके लिए भी हम इट यूज़ करेंगे। हु इज़ इट, इट इज़ द कुक। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज इन द एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस एज। एक्सक्लामेटरी का मतलब होता है जो हमें हैरान कर देती हैं, कोई ऐसी चीज़ जिसको देखकर हम हैरानी से हमारे मुंह से कुछ निकले, या हमें बहुत ही अच्छा लगे उसके लिए। व्हाट ए लवली साइट इट इज़, तो वहाँ पर भी हम क्या यूज़ करेंगे, इट यूज़ करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, देयर इज़ ए एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस। तो जितनी भी इस चैप्टर में आपको एक्सरसाइजेज आएंगी, उन सभी एक्सरसाइजेज के मैं आपको फर्स्ट 2 सेंटेंसेस करवाऊंगी। रिमेनिंग आपने खुद से अपनी प्रैक्टिस करनी है, अपनी नोटबुक पे करनी है। आई विल चेक योर नोटबुक्स। क्लियर। नाउ द फर्स्ट सेंटेंस इज रमेश बॉट एन इंटरेस्टिंग बुक। रमेश रीड द बुक अगेन एंड अगेन। तो हम इस सेंटेंस को कैसे रीराइट करेंगे, रमेश बॉट एन इंटरेस्टिंग बुक, he read the book again and again, because रमेश is a male person, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, he यूज़ करेंगे। क्लियर। द नेक्स्ट सेंटेंस इज करीम वॉज absent फ्रॉम द क्लास, करीम वॉज फाइंड फॉर करीम्स absence। तो हम इसको रीराइट ऐसे करेंगे, करीम वॉज absent फ्रॉम द क्लास, he was fined for his absence। नाउ अगेन करीम वॉज अ मेल पर्सन, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया, ही यूज़ किया और हिज यूज़ किया। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज सप्लाई द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट सेंटेंस इज देयर आर सम बॉयज इन द प्ले ग्राउंड डैश आर प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। द नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर इज ए कैट इन द किचन dash is drinking milk, it is drinking milk। Now the next kind of pronoun is reflexive pronoun। The reflexive pronouns are those that are formed by adding self or selves to the personal pronoun। अगर किसी पर्सनल प्रोनाउन के पीछे सेल्फ लग जाए या सेल्फ लग जाए तो वो क्या बन जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव पेंटेड दिस हाउस माई सेल्फ, मैंने ये हाउस को खुद से ही पेंट किया। यू शुड डू इट योर सेल्फ, आपको ये खुद ही करना चाहिए। द नेक्स्ट इज एम्फेटिक प्रोनाउंस। व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू ले एम्फेसिस ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट, दे आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस। मीन्स अगर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए या किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल हिमसेल्फ डिक्लेयर अ हॉलीडे, यू योर सेल्फ नो बेटर देन एनीबडी एल्स। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज रिलेटिव प्रोनाउन। A relative pronoun is a type of pronoun that often introduce dependent clauses in sentences. They can also stand alone as the subject or object of a sentence. For example, who, whoever, whom, whomever, that, which, when, where, whose। मीन्स रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो सेंटेंस के ऊपर इन जो क्लॉज होगी उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। मतलब कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ये सेंटेंस के सब्जेक्ट में भी हो सकते हैं और सब्जेक्ट के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में भी हो सकते हैं, और जो पूरा सेंटेंस है वो उस वर्ड के ऊपर ही डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल हु इज़ वेयरिंग रेड गाउन इज़ माई सिस्टर। मीन्स वो लड़की जिसने रेड गाउन पहना है वो मेरी सिस्टर है। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउंस विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। वो प्रोनाउंस जो हम किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं उसको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। ये WH फैमिली के वर्ड होते हैं, जैसे हु, हुज, हुम, विच, व्हाट एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, हुज हाउस इज़ दिस, ये किसका घर है। हु लिव्स इन दैट पैलेस, इस पैलेस में कौन रहता है। व्हाट इज़ देयर इन योर बैग, आपके बैग में क्या है।
नाउ द नेक्स्ट इज यूज ऑफ इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, मतलब कि हु कहाँ पर यूज होता है। हु इज यूज फॉर पर्सन्स, किसी पर्सन्स की बात हो रही है वहाँ पर हम हु यूज करेंगे। हु ब्रोक द विंडो पेन, हु केम हेयर yesterday, हु presented over the meeting, which is used for persons as well as things। जो which है वो पर्सन के लिए भी यूज होता है और थिंग्स किसी नॉन लिविंग चीज़ों के लिए भी यूज होता है। इट रेफर्स टू वन और डेफिनेट नंबर, मीन्स विच इज योर बाइसाइकिल, विच पेन डू यू लाइक, विच इज योर ब्रदर। द नेक्स्ट वन इज what applies to things as what is in his pocket, what do you like। मतलब कि अगर आपने किसी से पूछना है कि आपको क्या पसंद है, आपकी पॉकेट में क्या है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, what यूज़ करेंगे। द नेक्स्ट वन इज whose whom, whose may be used in possessive case and whom in objective cases after of, as whose book did she steal, of whom can you say that। whose पोजेसिव का मतलब होता है जब किसी भी चीज़ को, जब किसी उस चीज़ के बिलोंगिंग्स का पता चले कि वो चीज़ किसकी है, तो वहाँ पर whose यूज़ होगा। whom होता है किसी पर्सन के लिए कि वो किसने कहा या वो कौन था, उसके लिए हम whom यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। A pronoun that points to some noun going before it or some noun that is implied is called a demonstrative pronoun। मीन्स डेमोस्ट्रेटिव का मतलब सेंटेंस में वो वर्ड जो किसी भी नाउन को डेमोस्ट्रेट करता है, मतलब कि बताता है कि वो एक है, सिंगुलर है, या प्लूरल में ज़्यादा में है, नज़दीक पड़ा है या दूर पड़ा है, उसको हम बोलते हैं डेमोस्ट्रेटिव। फॉर एग्जाम्पल this, that, these, those, such, one, etc. These are demonstrative pronouns। this is my pen, these are beautiful toys। तो जो वर्ड है this और these, ये क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। कब बनते हैं, when they are followed by nouns। अगर ये किसी भी नाउन को फॉलो कर रहे हैं तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ ए ब्यूटीफुल वॉच, यहाँ पर जो दिस है ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कि बता रहा है कि दिस इज़ ए ब्यूटीफुल वॉच, कि ये वाली जो घड़ी है ये बहुत सुंदर है। जो नेक्स्ट सेंटेंस है दिस वॉच इज़ ब्यूटीफुल, वॉच क्या है, नाउन है, नाउन से पहले जो दिस लगा है ये दिस क्या हो गया, वो एडजेक्टिव के लिए हो गया। Clear? The next one is distributive pronouns। The pronoun which refer to a person or thing one at a time are called a distributive pronoun। For example each, either, neither, etc। मीन्स वो pronoun जो किसी पर्सन या किसी चीज़ के लिए सिर्फ एक को बताता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि ये सबके लिए है या किसी के लिए भी नहीं है, उन वर्ड्स के लिए हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। ईदर और नीदर कहाँ पर यूज़ होंगे, ईदर एंड नीदर आर यूज्ड व्हाइल स्पीकिंग अबाउट टू पर्सन्स और थिंग्स। किसी दो पर्सन्स या दो चीज़ों के लिए अगर हमने बात करनी है तो हमारा क्या यूज़ होगा, ईदर या नीदर यूज़ होगा। ईदर मीन्स वन ऑफ द अदर of the two, while neither means not one nor the other of the two। इधर का मतलब दोनों में से कोई एक, और निदर का मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। इधर रोड विल लीड टू द स्टेशन, दोनों रोड्स क्या हैं, स्टेशन को जाती हैं। नीदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स इम्प्रेस्ड मी, इनमें से कोई भी कैंडिडेट मुझे इम्प्रेस नहीं कर पाया। क्लियर? एनी, नो वन, नॉन। Any, no one and none are used while referring to more than two or two things or persons। जब हम दो या दो से ज़्यादा persons की या things की बात करेंगे तो हम वहाँ पर ये तीन वर्ड यूज़ करते हैं, या तो any यूज़ करेंगे या no one या none। She did not accept any of these 6 proposals। मतलब कि उसने इन 6 प्रपोजल में से किसी को भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा, any यूज़ हो गया। नॉन ऑफ द कैंडिडेट वाज सूटेबल फॉर द जॉब, बल्कि कोई भी कैंडिडेट जॉब के लिए सूटेबल नहीं था। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन।
Pronouns that express a mutual or reciprocal relationship are called a reciprocal pronouns. जो किसी दो पर्सन में कोई म्यूचुअल रिलेशन शो करता है उसको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं. दैट है राम एंड सीता लव ईच अदर. ऑल द थ्री पार्टनर्स ट्रस्ट वन अनदर. मतलब कि किसी दो पर्सनस की या दो से ज़्यादा पर्सनस की ऐसी बात हो रही है कि कॉमन बात हो रही है उन दोनों में ही है, तो उसके लिए हम ये प्रोनाउन यूज़ करते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ indefinite pronoun which refers to a person or thing in a general way are called indefinite pronouns. जैसे one, all, some, many, few, other, nobody, etc. मीन्स जो किसी जर्नल बात में आ जाएगी जो बात, उसके लिए जो वर्ड यूज होते हैं उनको हम indefinite pronouns बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल वन शुड ओबे वंस पेरेंट्स. मतलब कि वन शुड ओबे वंस पेरेंट्स का मतलब सबके लिए बात आ गई है कि सबको ही अपने पेरेंट्स की ओबे मीन्स आज्ञा का पालन करना चाहिए. ऑल ऑफ अस विजिटेड द ताज. हमें सबको ही ताज जाना चाहिए. एनीबॉडी कुड हैव डन दैट. मतलब कि यह सारा सब ने ही करना है. तो जो बात सारों के लिए अप्लाई होगी वहाँ पर हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है. नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद एक्सरसाइज 3 है. मैं आपको पहले ही बताया था कि दो सेंटेंसेस में करके बताऊंगी आपको. रिमेनिंग आपने खुद करने हैं. जब भी आप ये वीडियो देखोगे, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लोगे और स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी एक्सरसाइजेज को कंप्लीट कर लोगे. क्लियर. दिस इज़ डैश बुक, दिस इज़ डैश. तो यहाँ आंसर आएगा इसका दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ योर्स. बिटवीन यू एंड मी आई डोंट ट्रस्ट हिम. क्लियर. इस तरह से आपको दो वर्ड्स ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं जो आपने ध्यान से अपने रूल्स अप्लाई करके अकॉर्डिंगली करने हैं. द एक्सरसाइज 4 इज़ आई शैल रिलेट द स्टोरी डैश. आई शैल रिलेट द स्टोरी माई सेल्फ. ही हिमसेल्फ सॉल्व द क्वेश्चंस. द 5th exercise is put the suitable relative pronoun in the blank spaces. The first one is the boy dash met me in the market is my friend. तो यहाँ पर हमारा आएगा the boy who met me in the market is my friend. Exercise 6th is put proper interrogative pronouns. The first one is dash made that noise. Who made that noise? The second is dash do you want to see. इसमें हम फिल करेंगे whom. Whom do you want to see? The next one is exercise 7th. Fill in the blanks with correct pronouns. The first sentence is dash are the pictures to be framed. इसमें फिल करेंगे हम these are the pictures to be framed. Second one is dash is Sohan's room. तो यहाँ पर आएगा this is Sohan's room. Okay students, now here the chapter is completed. You have to do all the exercises in your notebooks completely. और I will send you the answer keys of all the exercises. मैं आपको आंसर्स कीज़ की सभी एक्सरसाइज के आंसर्स की पिक्चर क्लिक करके सेंड कर दूंगी. आप पहले खुद से करके देखने की कोशिश करना और उसके बाद उन आंसर्स को अपने आंसर के साथ टैली करना कि आपने कहाँ मिस्टेक की थी और कितने आपके ठीक हुए. क्लियर. और अपना काम कंप्लीट करके सेंड इट टू मी इन द ग्रुप. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.